प्रैक्टिस। हाँ जी प्रियंका बोलो। मैम कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने एनर्जी का कार्ड मतलब निकालना चाहा। मैम 1 सेकंड। मैम तो जैसे सामने अगर कोई ये पूछता है कि इस समय मतलब मेरी पूछ रही है कि मेरे पार्टनर की एनर्जी इस समय क्या है और उस समय मेरा कार्ड आया सॉरी एम्प्रेस का एम्प्रेस आया तो मैम उस समय कैसे प्रेडिक्ट करेंगे मैम मुझे ये इंटरप्रिटेशन है एम्प्रेस का। मैम लेकिन वो ये श्योर है कि कोई मतलब उनकी लाइफ में कोई और है मतलब मतलब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। तो आप ये पूछो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है कि नहीं, आप एनर्जी क्यों देख रहे हो। ओके जी सो शुरू करते हैं। येस नो स्प्रेड से शुरू करेंगे, टर्न बाय टर्न है ना, अपनी टर्न का वेट करेंगे, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम आपको स्क्रीन दिखाते हैं, आप मेरा क्वेश्चन सुनेंगे ना, इसमें कुछ अलग भी लिखा हो सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ येस नो स्प्रेड है। प्रियंका से शुरू करें। प्रियंका क्लाइंट आपसे पूछ रहा है क्या नवंबर में मैं अब्रॉड जा सकता हूँ। कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आंसर बताएं। यस मैम जा सकते हैं उन्हें प्रॉफिट होगा और मतलब उनकी जर्नी। येस नो में बोला था, इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए होती। ओके मैम यस जा सकते हैं। जा सकते हैं। चेरी, मैं एक नया बिजनेस करने जा रही हूँ, क्या सक्सेसफुल होगा। 7 ऑफ कप्स, नो। नहीं होगा। दीप्ति वर्मा, क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस। यस हो जाएगी। नीलम गोस्वामी, मैं एक एग्जाम दे रही हूँ एमबीबीएस का, क्या वो क्लियर होगा। नो मैम। नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आई। येस नो में आपको क्या करना है, एक कार्ड निकालना है और आइदर इट इज अ येस और इट इज अ नो, आगे हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। ठीक, अभी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करेंगे। टाइम मैंने आपको सिखाया नहीं अभी, तो इसलिए स्किप कर रही हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होता है, कार्ड का जो जनरल एस्पेक्ट है वो पूरा आपको बताना है, एक स्टोरी बना के, है ना। तो देखेंगे पास्ट इज संजना से हम शुरू करेंगे और हम जब तक स्विच करेंगे जब तक राइट आंसर नहीं मिलेगा, तो सब इंटरप्रिटेशन अपना अपना बना के देखेंगे। पास्ट इज 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फ्यूचर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब आप पहले 2 मिनट देख सकते हो, जल्दी नहीं है, आराम से अपना देखो क्या स्टोरी बोलना चाहते हो और फिर अनम्यूट करके हमें बताएं। जी मैम 4 ऑफ कप्स में तो हम ये बोलेंगे कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत बहुत ज्यादा अपसेट रहे होंगे। बट आप एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है रिलेशनशिप्स में। पर आपको अपनी ही कुछ आपको अपने आप ही कुछ बहुत बुरा लग गया है जिसकी वजह से आप माइंड में लेके बैठ गए हो। एनवायरमेंट जो एकदम ठीक। पास्ट में है होता है, पास्ट में है। हाँ, पास्ट में आप लेके बैठे होगे। मतलब आप ही एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला भी नहीं है, बट आपको अपने आप ही बुरी लग गई होगी जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा अपसेट रहा होगा पास्ट में। अभी प्रेजेंट में आपके थॉट्स थोड़े से स्टेबल हो गए हैं। आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि आपको अपने थॉट्स इंप्लीमेंट करने थोड़े थोड़े आ गए हैं, उन चीजों से आप निकल के आ गए हो बाहर, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर में आप ऑब्वियसली आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, चीजें बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएंगी और बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएंगी। ओके किशोर जी, आप भी ट्राई कीजिए यही वाला। अनम्यूट करें किशोर जी, आप म्यूट पे बोल रहे हो। पास में इस आदमी को अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन ये अपने खुद के रिस्ट्रिक्शन से, मेंटली थॉट से वजह से ये रुक गया था वहां पे, इसने चॉइस नहीं किया था। प्रेजेंट में ये एडजस्ट कर सकता है इसको, इस चीज को, और फ्यूचर में इसका पक्का होगा। ओके कादम्बिनी ट्राई करें। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ऐसा लगता है पास्ट में इनका सिचुएशन, इनका ओवरऑल एनवायरमेंट सिचुएशन अच्छा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपसेट थे और ओवर रिएक्ट कर रहे थे। सिचुएशन ऐसा कोई नेगेटिव नहीं था, बट इनका ओवर रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा था उस सिचुएशन में। प्रेजेंट में ये एडजस्टिंग बन चुके हैं। देयर इज एन इंप्रूवमेंट दैट आई सी। अपने थॉट्स में ही काफी फ्लेक्सिबल, काफी एडजस्टिंग हो गए हैं। इनके पास ऑल्दो स्टेबिलिटी है, अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छे एनवायरमेंट में है। इन्होंने अपनी थॉट्स को ना फिर समय के साथ प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्म किया है, इवॉल्व किया है, सो ही हैज बिकम एडजस्टिंग। एंड फ्यूचर में इनको ऐसा दिखता है कि ये फाइनेंशियली बहुत साउंड पोजीशन में आ जाएंगे। सो मे बी दिस वेरी एडजस्टिंग एंड इवॉल्विंग थॉट्स जो इनके अभी हो रहे हैं, इनको ऐसे पॉइंट पे लेके जाएंगे जहां पे ही विल बी फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली स्टेबल, ही विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन मॉनेटरीली। सो इनका फाइनेंशियल साउंडनेस, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक लग्जरीज वगैरह काफी इंक्रीज हो जाएगा। हाउएवर थोड़ा थोड़ा इनको अपने मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा थोड़ा इनको मैनिपुलेशन करना, या जैसे आई वुड से मैनिपुलेशन या कुछ ऐसी चीजें करना कि अपने अंदर कंपेटिटिवनेस थोड़ी सी लानी होगी। तो ये उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। उन चीजों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो इनका फाइनेंशियल साउंडनेस, पोजीशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। मैम मुझे देखिए अब सुनिए कि इसको कैसे बोलना है ना। पहली बात, आप एस्पेक्ट किशोर जी आपने एक भी एस्पेक्ट नहीं उठाया कार्ड का, बहुत ही जेनरिक बोला, ना तो रिश्तों की कोई बात करी ना पैसों की कोई बात करी, तो ऐसे नहीं होता है। उससे पहले जिसने रीडिंग की थी, रीडिंग ठीक थी, लेकिन आपका थोड़ा सा कनेक्शन वीक था। कादम्बिनी आपका ऑलमोस्ट ठीक था। तो कैसे बोलेंगे, पास्ट, रीसेंट पास्ट में आप रिश्तों से काफी परेशान रहे थे, रिश्तों को लेकर आपका मन बहुत उदास था। हालांकि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन आप काफी रिस्ट्रिक्टेड थे और आपने सैडनेस में पीछे गए हुए महीने बिताए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं अब आप जो है काफी अपनी सोच में फ्लेक्सिबल हो गए हैं, उस सिचुएशन को समझ पाए हैं, आपको ये बात समझ आ गई कि अगर हमें रिश्तों में एडजस्ट करना होता है तो अपनी थॉट्स भी बदलनी होती हैं। अब आपका विजन बहुत क्लियर है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या नहीं, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉग है और हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप उसे इंप्लीमेंट करोगे। स्पेशली फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा आने वाले टाइम में। आप मनी वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, एसेट वाइज बहुत स्ट्रॉग हो जाएंगे। उसके लिए जितनी भी मैनिपुलेशन चाहिए आप यूज कर पाएंगे और अपने रिश्तों को भी संभाल पाएंगे। तो ऐसे जो एस्पेक्ट हमें दिख रहा है, जब हम 4 ऑफ कप्स हमें क्लियर दिख रहा है, रिश्तों में परेशानी रही है, तो हम ये क्यों बोलेंगे आप रिस्ट्रिक्टेड थे, आप परेशान थे, हमें पता नहीं किस चीज में, हमें पता है भाई, तो हम बताएंगे। ऐसे फ्यूचर में उसका जो आने वाला फोकस है वो पैसों पे होगा, तो वो भी हम बताएंगे। कार्ड का जनरल एस्पेक्ट आपको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रसना से शुरू करेंगे। पास्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट इज द हर्मिट, फ्यूचर इज डेथ। जब भी आप रेडी हो जाए रसना, आप देख सकते हैं आराम से, रेडी होंगे तब बोले। मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम मैं क्लाइंट को ये कह सकती हूँ कि आप आपके पास्ट में बहुत अच्छा फैमिली रिलेटेड जो आपको खुशियां जो होनी चाहिए थी वो सब थी आपके पास, और सब तरफ से आप इमोशनली, फाइनेंशियली, रिश्तों से आपके पास स्टेबिलिटी थी। पर अभी कहीं ना कहीं आप स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, कहीं आप लोनली फील कर रहे हैं, और एक फ्यूचर में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आपको एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो बहुत आपके लिए तकलीफ दे होगी, बट वो बेटर के लिए होगी, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, बीना पटेल जी बोले सेम स्प्रेड। बीना, पास्ट में आपके जो भी गोल थे करियर को लेकर,
आप कंप्लीट किए थे, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, आपकी लाइफ में जो भी आपकी टॉपिक आप चाहते थे जैसा वो कंप्लीट था। प्रेजेंट में आप किसी सिचुएशन की वजह से या फिर दूसरों को अपना नॉलेज देने की वजह से या फिर दूसरों को अपनी नॉलेज से दूसरों को नॉलेज देने की वजह से आप अपने अंदर से बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो। आपको को लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, या फिर आप दूसरों पर ज्यादा फोकस करने की वजह से अपने अंदर अकेलापन फील कर रहे हो। फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी आपके करियर में, रिलेशनशिप में, या फिर किसी भी सिचुएशन में आपकी लाइफ में एक आपको ट्रिगर मिलेगा। उस वक्त आपको जो भी ट्रिगर मिले वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, लेकिन उस सिचुएशन में आप अपने आप को थोड़ी होप या फेथ बनाए रखें। जी। सो कैसे बोलेंगे हम, पास्ट में आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए थे, रीसेंट पास्ट में आपकी फाइनेंशियली पोजीशन बहुत अच्छी थी, आपके पास पैसा था, एसेट्स थे, साथ में आपके रिलेशनशिप्स और वेल विशर्स भी थे, तो बहुत अच्छा टाइम आपका बीता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो जो सक्सेस आपको मिली थी उससे थोड़ा सा आपका नेचर ऐसा हो गया कि आपको लगा कि मैं ही जो बताऊं सबको कि ये सही है, ये गलत है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे मत करो। मे बी आप ये सोच रहे थे कि जैसे आपने अचीव किया ऐसे आप दूसरों की भी मदद करो अचीव करने में, लेकिन लोगों को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई और इसलिए आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं। आप फिलहाल बिल्कुल लोनली महसूस कर रहे हो, परेशान हो, और हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपने नेचर नहीं बदला तो आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। शायद सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जिसकी वजह से मटेरियलिस्टिकली भी आप सफर करोगे। तो इसलिए अभी से आप चेंज कर लो इस नेचर। अंडरस्टूड? बोला दोनों ने ठीक था, थोड़ा सा कनेक्टिविटी वो विद प्रैक्टिस आएगी, आज फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो। जी, शिखा जी से शुरू करेंगे। पास्ट इज द टावर, प्रेजेंट इज द हैंगमैन, फ्यूचर इज 3 ऑफ कप्स। यस। मैम पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ चेंज हो गया था, कुछ आपने लॉसेस हुए आपको आपकी लाइफ में, जिसमें शायद आप रिलेशनशिप लॉसेस भी रहे होंगे, और प्रेजेंट में अभी आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि एज इफ आप बहुत सैक्रिफाइस करके यहाँ तक पहुंचे हो, और उसके लिए आपने सब कुछ अब ऐसा हो गया जैसे उस पास्ट की वजह से आपने ऐसा सोच लिया कि सब भगवान भरोसे आपने छोड़ दिया है। बट फ्यूचर एक अच्छा ब्राइट दिख रहा है, अगर आप फिर से अपने आप को लोगों से रिकनेक्ट करते हो तो आप आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आपको लोगों के साथ भी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। ओके, प्रीति को एक्सक्यूज कर देते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संजू शरण बोलें। संजू शरण जी बोलें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, यस मैम। मैम पास्ट में इनके साथ मैं अगर सपोज क्लाइंट उनको ऐसे बोल रही हूँ कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा सडनली हुआ जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत चेंजेस, जिसका आपने एक्सपेक्टेशन नहीं भी रखा था, वैसा चेंजेस आपकी लाइफ में हुई जो आपको बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट की है। एंड प्रेजेंट में उस सिचुएशन से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप स्टक महसूस कर रहे हो प्रेजेंटली। एंड सपोज फ्यूचर में अगर आप उस सिचुएशन को अगर आप लेट गो करते हो तो फ्यूचर में आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे होंगे एंड आपके लिए वो बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगी। एंड और ये भी बोल सकते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा और वो हैप्पीनेस लेके आएगी आपके लाइफ में। ओके, देखिए एक चीज आपको समझाई थी कि जो इफेक्ट ऑफ कार्ड्स होता है वो मेजर कार्ड्स में बहुत ज्यादा होता है, माइनर में बहुत कम। तो यहाँ पे दो नेगेटिव मेजर कार्ड्स खड़े हैं नेगेटिविटी के, और एक छोटा सा पॉजिटिव कार्ड है जो एक सेलिब्रेशन को दिखा रहा है। तो आप फ्यूचर में ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा होगा, सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको कैसे बोलेंगे, रीसेंट पास्ट में आपने एक बहुत बड़ा झटका खाया अपनी लाइफ में, आपकी जो पोजीशन थी, स्टेबिलिटी थी, सारी जा चुकी है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब आप सब कुछ भगवान पे छोड़ चुके हो, आप बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हो, एफर्ट वाइज आपका मन भर चुका है, आपको लग रहा है कि जीवन में इतना कुछ पाया था और अब वो चला गया, तो मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये फीलिंग आपकी बहुत खराब है और कुछ भी ना करने से कुछ नहीं सुधरेगा आपकी लाइफ में। आने वाले फ्यूचर में आपको एक मौका मिलेगा रिश्तों से रिकनेक्ट करने का, हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो, कोई गेट टुगेदर हो, जहां आप लोगों से मिलोगे, तो वहां से अपना जीवन फिर से शुरू करें, अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करें, सबसे पहले रिश्तों से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसको आगे लेके चलें। हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा, जो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अंडरस्टूड? तो इफेक्ट भी देखना पड़ता है, मेजर कार्ड्स और माइनर कार्ड्स, कहां क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ जी, संजना बोलो। एक मिनट मैम, वो स्लाइड आप दोबारा से दिखाएंगे प्लीज। जी। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे टावर आए हैं पास्ट में, तो हम टावर में ये नहीं बता सकते ना कि कहाँ पे लॉस हुआ है, बिजनेस में है, रिलेशनशिप में, नहीं, हम ये बोलेंगे आपको बहुत बड़ा झटका लगा था, और सच बात ये होती है इतने बड़े झटके से ना तो आपके रिश्ते बच पाए होंगे, ना बिजनेस, ना हेल्थ। ओके। और एक हैंडमैन में मैम आपने एक पॉइंट बताया था कि आपने इतना सब कुछ एक चीज के पीछे आप इतना भागे हो कि सारे रिश्ते छूट गए, तो वो भी हम पॉइंट रिश्ते छूट गए बोला था मैंने, मतलब कहा था कि आपने अपनी खुशी छोड़ दी। अपनी खुशी। हाँ जी। यस, नेक्स्ट आगे चलेंगे। हिमांशु चावला। पास्ट इज द फूल, प्रेजेंट इज नाइट ऑफ कप्स एंड फ्यूचर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। मैम इसमें ये कहेंगे मैम कि अभी आप बहुत ही केयरलेस हैं और आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। पास्ट अभी ये- कैसे हो सकता है? आप बहुत केयरलेस थे और अभी आप थोड़ा सा स्टेबल हैं इमोशनली और चीज़ों को समझने लगे हैं, पर एक अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर में आ सकती है आपके पास, तो उसे आप ग्रैब करेंगे तो इट विल बी गुड। यस, क्षमा जी बोले। मैम मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप बहुत ही बेफिक्र रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाना नहीं चाहते थे किसी भी चीज़ की, लापरवाही आपने की है, लास्ट में की थी, और आपको बहुत अवेयर भी करवाया गया, आपके वेल विशर्स ने आपको अवेयर भी करवाया, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। उसका फल ये रहा कि आप अभी बहुत इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, आप फंसे हुए ऐसा फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। फ्यूचर बता दूं? क्यों? प्रेजेंट वो छोड़ दें? नो। अश्रिता बोले। In present, this person was very much energetic and he had all the potential to do all the work and everything. But still, he enjoyed his time in past and carelessly he was going out with friends, enjoying, doing all of that. Didn't take career, business, anything seriously in past. But now, presently, now he has understood and that his well-wisher has also told him that please don't be like this and you have to take care of your health also and career also. You have to pay forward and all that. You have infinite potential. So that is what the well-wisher has told him. So right now, presently, he has taken that quite seriously and he's working towards it. Step by step, he's working for it, and now he's working on relationship. He's working on himself, especially for career also. He's working step by step. He's going through it, and in future also, if he will continue his hard work and dedication and like this ambitiously, if he'll continue the same, then future will be good for him. That he will have a good success also, and there might be a new opportunities also for him coming in career wise. So that will be more good for him. गुड। द फूल ना आफ्टर ऑल एक पॉजिटिव कार्ड होता है, क्षमा जी, तो आपने सिर्फ उसकी कमियां गिनवाई हैं, नेगेटिव कार्ड नहीं है वो।
और पास्ट में आपको द फूल में बताया था कि पास्ट का मतलब वो खत्म हो चुका, तो क्यों उसकी कमियां गिनवा रहे हो? पॉजिटिविटी बोलो। पास्ट में आपकी लाइफ काफी स्टेबल थी, पॉजिटिव एनवायरमेंट था, आप अपनों से घिरे हुए थे, काइंड हार्टेड थे, लेकिन ज्यादा सीरियसली आप किसी भी चीज को नहीं लेते थे। मौज मस्ती में आपने जीवन बिताया है, पर अच्छी बात है कि हालात आपके अच्छे रहे हैं। अब ये बोलने में और आपने बोलने में जो बोला उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट? लेकिन अब हम देख सकते हैं कि आपने काफी अपने आप में चेंजेस किए हैं, इमोशनली आप काफी स्टेबल हो गए हो। अब आप रिश्तों का बड़ा ध्यान देते हो, उनको अपने साथ लेके चलते हो, वेलविशर्स की भी सुनते हो, जो कि एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है आप में। और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं आपको एक करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो आपको जरूर लेनी चाहिए। जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसकी तरफ देखिएगा, वो ब्लेस्ड होगी, उसमें आप कुछ करोगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, राइट? सुषमा, आपने तो आपको काजा भी लर्निंग है, और हिमांशु आपने जो बोला वो इट वाज रादर टू शॉर्ट फॉर अ रीडिंग, वन लाइन रीडिंग्स नहीं देते हम। यस, नेक्स्ट चलते हैं, बबीता जी से शुरू करेंगे। पास्ट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रेजेंट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्यूचर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप एफर्ट करते तो आपके पास तो चीजें मिलेंगी। एफर्ट्स की मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, कमी नहीं बोलेंगे, आपके पास मतलब चीजें थी, आपने एफर्ट किया, आपको चीजें मिली, आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल आया, आपने उसको फेस किया। कौन से कार्ड से बोल रहे हो? पास्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो भी आपने बात बोली ना, एक भी नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? आपको थॉट या ईगो दिखाता है, वो सोच या ईगो दिखाता है। वो तो सभी स्वॉर्ड्स के कार्ड्स दिखाते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? आपने अपने मतलब आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपने थोड़ी सी ईगो होने के बाद आप आगे नहीं बढ़े। कार्ड्स लर्न नहीं है आपको? नहीं है। यस, भावना उत्रेजा जी बोले। भावना उत्रेजा। यस, सपना प्रधान बोले। मैम इट्स द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में आपने बहुत सारी लग्जरी, नंबर 6 आपने लग्जरी लूज की, आपने अपना कंफर्ट और काफी कुछ लूज कर दिया, पैसा, वेल्थ, और इट कुड बी मेंटल हेल्थ आल्सो, आपकी फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स ही आपको, आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ आप सब कुछ छोड़ के आगे बढ़े, और एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से निकल के आप पीस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। और आप प्रेजेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको स्ट्रगल करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, पर आप अगर बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं तो आपको सक्सेस अचीव हो सकती है। एंड इन फ्यूचर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, तो आप जो भी आपने स्ट्रगल की होगी इन फ्यूचर आपको उसका फ्रूट मिलेगा, और आप बहुत ही ग्राउंडेड हो जाएंगे, और जो भी आपको फ्रूट मिलेगा उसको आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, आप इमोशनली बहुत स्टेबल रहेंगे, आप केयरिंग रहेंगे, और आप गिविंग रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, बहुत हम्बल एंड ग्राउंडेड रहेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं बोल रही थी, सपना आपने बिल्कुल ठीक बोला। और आप क्वेश्चन स्प्रेड है, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, ये मत पड़ेगा, और कार्ड देख के जवाब दीजिएगा। सिरेशा से शुरू करेंगे। सिरेशा, मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करने वाली हूँ, कैसा रहेगा? 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। पास्ट में आपने जो रेडीमेड गारमेंट्स का मैम मतलब प्रेजेंट में बोलना पड़ेगा उसके लिए आंसर, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, या पास्ट में बोलना पड़ेगा उसके लिए? मैं रेडीमेड में क्वेश्चन सुन लो ना, मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करने वाली हूँ, कैसा रहेगा? कौन सा एस्पेक्ट है ये? फ्यूचर। बस उसी में बोलना है फिर। आपके रेडीमेड गारमेंट्स का तो अभी फिलहाल आप थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, आप अपने कोई ऐसे एक्सपर्ट से मिलिए तो कहाँ से बोल रहे हो भैया? 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस वन। आप रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री जो आप शुरू करना जा रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आप अपनी मेहनत से जो शुरू करोगे उसको अच्छा ग्रोथ मिलेगा और अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी मिलेगा। कविता काला जी, सेम क्वेश्चन, मैं बिजनेस करने जा रही हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स का कैसा रहेगा? 9 ऑफ पेंटिकल्स। कविता काला जी। हाँ मैम, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितने भी प्लान्स किए थे और जो एफर्ट लगाए, जो आपने सोचा है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। जो भी आप पैसा आपके पास मतलब पैसा लगाने के लिए भी है, मतलब इनफ प्लानिंग है, अच्छी सोच है, अच्छा आपके पास सब इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप जो भी करेंगे आपके वो फ्रूटफुल रहेगा, और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे, उसमें अच्छी क्या बोलते हैं प्रोग्रेस भी होगी आपके बिजनेस में। और द आंसर इज कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, ये बिजनेस आपकी स्ट्रेंथ एंड करेज बन जाएगा, आपको बहुत पैसा देगा, सक्सेस देगा, खुशियां देगा, फ्रीडम Sure. देगा, जो आप जिस अपने पैसा जिंदगी भर से कमाना चाहते थे और फ्रीडम चाहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आपको इस बिजनेस से मिलेगी। मिलेगी। Yes, अभिनय, मैं एक पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाली हूँ, वो पार्टनरशिप मेरे लिए कैसी रहेगी? द मैजिशियन कार्ड है, दिस वन। क्वेश्चन इज, मैं पार्टनरशिप करने जा रही हूँ, पार्टनरशिप मेरे लिए कैसी रहेगी? कार्ड इज द मैजिशियन। जी। Partnership, basically it's a magician card, so he's work focused and ambitious, but he's partnership अच्छी रहेगी, but as long as he's manipulation में decisions लेंगे तो partnership अच्छी चलेगी। ओके, मनमीत बोले। Ma'am, you have good knowledge of doing business. You are a good businessman, and you have a good manipulation thing, traits in you. So, it is a good thing to do partnership, because you will dominate him. You can manipulate the things easily, क्योंकि you have everything. You have family support, you have money, and you have those things that आप दबोगे नहीं अपने पार्टनर से, और उसको ना आप उसको नीचा भी दिखाओगे, उसके साथ ही चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनरशिप विल बी गुड, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको मोल्ड कर लोगे, हर चीज में जो आप चाहोगे वही होगा। ओके, यस प्रियंका, द क्वेश्चन इज, मेरे हस्बैंड से मेरा रिलेशन कैसा रहेगा आगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी मैम, मेरे को यहाँ पर उनका रिलेशन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। उन्हें अपनी किसी गाइडेंस लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी होगा, बड़े हो या कुछ हो, उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, तो उनका रिलेशन जो है वो सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ मेरे को थोड़ा सा मतलब बिगड़ता हुआ रिलेशन लग रहा है। किस चीज के लिए बिगड़ता हुआ? मैम उनके आपस में मतलब हो सकता है मनी वाइज, क्योंकि पेंटिकल से तो Financial issues आ हाँ जी, फाइनेंशियल इशू आ सकती है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा मतलब गड़बड़ लग रही है। यस चेरी, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, मेरे फादर नहीं मान रहे हैं, आगे उनका रवैया कैसा होगा? द एम्परर।
उनका बिकॉज आपके फादर का टेम्परामेंट ऐसा है कि वो चेंज होते हुए इजीली नहीं दिख रहे हैं, आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो बहुत अथॉरिटेटिव है अपने थॉट को लेके, तो आप मतलब बहुत एफर्ट्स लगा के भी उनका चेंज होना बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप के लिए, तो राइट चेंजेस बहुत डिफिकल्ट हो गया उनको एक्सेप्ट करना। गुड दीप्ति वर्मा मेरी नहीं मानेंगे तो भी मैं शादी करूंगी, तो अगर मैं शादी करती हूँ तो मेरी शादी लव मैरिज में कर रही हूँ, कैसी रहेगी? 8 ऑफ वॉन्ट्स। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, और अगर आप स्ट्रगल करते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको एक के बाद एक कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल लगातार करना पड़ेगा, उन इश्यूज को आपको रिजॉल्व करने वाली टेंडेंसी रखनी होगी और काम रखना होगा खुद को। अगर आप ये करते हो तो आपकी मैरिज अच्छी जाएगी। गुड यस नीलम जी, मेरा बच्चा जो है उसका पढ़ाई में आजकल मन नहीं लग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। जी मैम 2 नंबर होता है बैलेंस का, और सोर्स का कार्ड है। सो ये जो लेडी है मतलब आपका बच्चा है, तो उसका जो मेंटली मतलब थॉट है, उसकी थॉट का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अगर वो अपने थॉट को मतलब बैलेंस कर लेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा और अच्छे से स्टडी कर पाएगा, तो उसको अपने थॉट पर काम करना चाहिए। जी यस किशोर जी बोले नेक्स्ट। मैं एक हाउसवाइफ रही हूँ शुरू से, काम करना चाहती हूँ, अगर काम करूंगी तो कैसा रहेगा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में सब चीजें आपके फेवर में दिखाई दे रही है। जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पॉजिटिव है। ओके यस हिमांशु, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ दिया? द हर्मिट। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग थे और मतलब ज़्यादा ज्ञान बांटते थे, तो इस वजह से आप उस ज्ञान को अपने लिए इस्तेमाल करिए इंस्टेड ऑफ दूसरों को देने की बजाय। क्वेश्चन सुन लो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझको क्यों छोड़ दिया, इसमें मैं दूसरों को क्यों बयान दे रही हूँ? द हर्मिट का कार्ड है ना मैम। जनरल इंटरप्रिटेशन तो नहीं पूछा, स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की बात है, दूसरे तो इसमें कहीं है ही नहीं। यस शमा, मैंने सवाल एक बार फिर से बताऊं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ दिया? शमा जी की टर्न है। मैम आप नॉलेजेबल तो बहुत थे, लेकिन अपनी नॉलेज आप उस पर झाड़ते थे, इसलिए आपको छोड़ दी। जी और ऑपरेशन में भी आप बहुत रहते थे। ओके अभी देखो हाँ आपके हैंड्स अप इसलिए हैं, कुछ कहना है आपको? संजना बोलो। मैम मुझे ना एम्परर वाला जो क्वेश्चन था जिसमें चैरी जी ने बोला था, एक चीज पूछनी है, उन्होंने इंटरप्रिटेशन सही दिया है, पर अगर वो पूछती है कि वो बहुत ज्यादा रिलेटेड तो रहेंगे रिलेशनशिप के लिए, मानेंगे नहीं, बट लास्ट में क्या वो पॉजिटिव रहेगा, मानेंगे तो नहीं हम रहेगा, yes हमने यस नो नहीं पूछा था, हमने कहा था रवैया कैसा रहेगा, एक्सप्लेनेटरी था, तो नहीं मानेंगे। Okay, अगर वो पूछते yes नो तो हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। यस बोलते, अगर यस नो पूछा होता तो नहीं, अगर इसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता कि अगर मानेंगे कि नहीं तो नेक्स्ट कार्ड हमने निकालेंगे। इसी से आंसर दे दिया ना, क्यों दे? एक ही सवाल का 3 बार पूछोगे थोड़ी आंसर देंगे। ठीक है। हाँ जी प्रियंका बोले। मैम हरमित से बताओ। क्या हो गया? नहीं वो हो गया। हाँ जी शिखा जी बोले। मैम ये क्वेश्चन स्प्रेड में हम जैसे एक क्वेश्चन है तो उसके लिए एक ही कार्ड निकालेंगे, और अगर वो हमसे कुछ आगे पूछते हैं तभी हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। यस अच्छा, आप एक बात समझिए ध्यान से, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल क्लियर है, दे आर ओके, जैसे प्रियंका इज फाइन, चेरी, कादम्बिनी, संजना, दीप्ति, नीलम, शिखा, सपना, मनमीत, आई डोंट फील, आपको सिरेशा ने भी ठीक बोला था, बीना भी ओके, लेकिन 4-5 लोग हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड, आप पढ़ते नहीं हो, आई कैन बेट इट। ठीक है, गौरव, शमा, गौरव ने सॉरी बोला नहीं, नॉट गौरव, आप लेट आए थे, हिमांशु, शमा, देन भावना। आपसे मैं आज पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात पक्का पता है, आप अपने दिल में जाके देख लेना, आप नहीं पढ़ते हो। ठीक, 14 इयर्स ऑफ टीचिंग के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये क्लियरली पता लग जाता है 2 लाइनों में भी। ठीक, तो इसलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, हम अब प्रैक्टिकल्स करेंगे, आपको थ्योरी ही याद नहीं है, तो आप लैग बिहाइंड करोगे और हमारे साथ कोप अप नहीं कर पाओगे अगर आपने डबल एफर्ट अपना नहीं किया, है ना? तो अभी आज मैं यहीं रोक रही हूँ, मुझे कुछ काम भी है पर्सनल, और दूसरी बात है कि मैं चाहती हूँ जो भी लैग कर रहा है वो अपनी थ्योरी को रिवाइज करके आए कल। आपका होमवर्क क्या है? जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यस नो की प्रैक्टिस की कोई जरूरत होती नहीं, वो आप समझ गए हो, वो वही है, पॉजिटिव है तो यस, नेगेटिव है तो नो, उससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। प्रैक्टिस आपको करनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के 3 कार्ड निकालने हैं, डमी, उनको खोलना है, कनेक्ट करके बोलने की कोशिश करनी है, फिर 3 कार्ड निकालने हैं, फिर बोलना है, फिर 3 कार्ड निकालने हैं, फिर बोलना है। दिस शुड गो ऑन जब तक आप कर सकते हो प्रैक्टिस, है ना? मिनिमम 1 आवर डेली आपको प्रैक्टिस में बिताना चाहिए। अब सेकंड जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है, तो आधा घंटा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर लिया, आधा घंटा क्वेश्चन आपके पास है, अगर उनसे थक गए हो अपने नए बना लो, है ना? वैसे उनसे अलग कुछ होता नहीं क्वेश्चन में, बट फिर भी बना सकते हो तो अब बना लीजिए। क्वेश्चन बोला, 4-5 कार्ड्स निकाले, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन चेंज कर दिया, फिर क्वेश्चन बोला, तो अभी हम यही 2 स्प्रेड्स दे रहे हैं आज होमवर्क में, ऐसे 2-2 करके हम स्प्रेड्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसको होमवर्क में देंगे। ठीक, तो ये 2 स्प्रेड्स की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से कल तक होनी चाहिए, आपको 1 घंटा बताना है। जो लोग लैग बिहाइंड कर रहे हैं उनको 2 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे में तो थ्योरी याद करोगे और 1 घंटे में फिर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपने पीछे नहीं करी। अंडरस्टूड? तो कल हम जब मिलेंगे तो हम आगे आपके जो भी स्प्रेड में आप अटक जाओ, है ना? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपने निकाला, आप नहीं बोल पा रहे तो आप उसको सर्कल कर लीजिए और क्लास में पूछिए, तो कल आपके इसके डाउट्स लेंगे और आगे स्प्रेड्स की प्रैक्टिस करेंगे। कल से मैं आपको इंडिविजुअल फीडबैक भी दे दूंगी, आज एक्चुअली क्योंकि ज्यादा बड़े स्प्रेड नहीं थे तो मैंने इंडिविजुअल फीडबैक नहीं दिया, ओवरऑल दे दिया, जो लोग ओके थे वो भी बता दिया, जो नहीं थे वो भी बता दिया। ठीक, हाँ जी संजू जी बोले। यस मैम सेम डाउट था मैम कि मैंने जो इंटरप्रेट किया था उसका मैम कैसा था, लाइक मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी या मैं कहाँ पे गलत थी, मैं वो पूछना था। वो इंडिविजुअल फीडबैक मैं कल दूंगी, क्योंकि आज इतना बड़ा कुछ था नहीं कि मैं आपको बता सकूं आप कहाँ लैग कर रहे हो। कल मैं आपके कल से नाम लिख के और आपके ग्रुप में भेज दूंगी, आपको कहाँ वर्क करना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सुनना पड़ेगा, है ना? जी कदम, अदरवाइज मैम जो आज मैंने बताया था मैम वो कैसा था? दैट इज ओके, जिन्होंने गलत बोला बिल्कुल वो मैंने खुद ही पिन पॉइंट कर दिया। हाँ जी कादम नहीं बोले। अच्छा मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज, आई प्रेस्ड द रॉन्ग बटन बाय मिस्टेक, आई जस्ट वांटेड टू से। अच्छा कोई बात नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से। सेकंड थिंग मैम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में आई एम वेरी क्लियर अबाउट द कार्ड, जस्ट दैट अगर किसी का रिश्ता खराब है आपस का, आपने बोला दैट दे आर ड्रिफ्टिंग अवे, सो द थिंग दैट आई अंडरस्टैंड दे आर ड्रिफ्टिंग अवे, सो इट विल बी बेटर फॉर देम टू लाइक उनको शांति, अगर वो सेपरेशन हाँ, है तो अभी के लिए उन्हें दूर हो जाना चाहिए। अच्छा मैम इसमें अब जो ये फैमिली दिखा रहा है कार्ड में, इसका मतलब बीवी बच्चा, इसका कोई मीनिंग ज्यादा जब आपस में हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। जी शिखा बोले। मैम ये वाली रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमें आज? सारी रिकॉर्डिंग मिलती है आपको और ऐसे ही मिलेंगी जैसे मिल रही थी, है ना? ठीक यस है गौरव बोले। मैम मैं आज ये कल प्रैक्टिस कर रहा था 6 ऑफ कप्स में, मैं थोड़ा सा रिलेशन के अंदर फंस गया था। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वो कहता है हर रिश्ता आपको फायदा पहुंचा रहा है, स्पेशली अपनों से बड़ों से आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, मटेरियलिस्टिकली भी। ओके, जैसे लड़ाई झगड़े का जो आता है तो उसके अंदर क्या ये कह सकते हैं इसमें? क्या लड़ाई झगड़े का आता है? क्या कहते हैं मेरी हस्बैंड और वाइफ के साथ बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये कार्ड आ रहा है मेरा। क्यों हो रहा है आप कहना चाहते हो? बड़ों की इंटरफेरेंस हो सकती है। कोई इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या थर्ड कोई पार्टी नहीं होती भाई हर चीज में, थर्ड बट पार्टी इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं। बड़ों का ज्यादा इंटरफेरेंस हो सकता हाँ है, जी जो हर चीज में रोक टोक कर सकते हैं आपको। ये हो सकता है, यस। जी दीप्ति वर्मा जी बोले।
मैम अगर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है और इसमें कोई पूछे कि हमें डिवोर्स मतलब रिलेशनशिप में डिवोर्स लेना चाहिए तो क्या यस आंसर नो में करेंगे? कार्ड नो रहेगा। यस नो का रूल जो होता है एक्सप्लेनेटरी में। एक्सप्लेनेटरी, अगर आप बोलोगे मुझे क्या करना चाहिए तो हम बोलेंगे हाँ, अगर अपने दिमाग की शांति चाहते हो तो दूर हो जाओ। ठीक।